प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तेजा क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 6 भिन्न की समझ। तो विद्यार्थियों, इससे पहले वाली क्लासों में हमने प्रश्नावली 1 से प्रश्नावली 5 तक की जितनी भी प्रश्नावली थी उन सबको समझा, उनके सवालों का अभ्यास किया। आज की कक्षा में हम गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 6 का अभ्यास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 6 भिन्न की समझ। तो विद्यार्थियों, हम इसके सवालों को ध्यानपूर्वक समझेंगे, अभ्यास करेंगे। आप नोटबुक निकाल लेंगे और अच्छे से समझते हुए सवालों का आप अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थियों, सवाल नंबर 1, इन बंटवारों को देखो। इन बंटवारों को देखो। इनके बीच बने बॉक्स में इनके बीच बने बॉक्स में बड़ा छोटा बराबर, बड़ा छोटा बराबर का निशान लगाइए। का निशान लगाइए। तो विद्यार्थियों, समझने का प्रयास कीजिए कि नीचे कुछ संख्याएं दी हुई हैं, कुछ बंटवारा दिया हुआ है, इनको देखना है, समझना है और इनके बीच बने बॉक्स में बड़ा छोटा बराबर इनमें से जो चिन्ह लगे वह लगाना है। इन चिन्हों को समझ लीजिए। जिस तरफ खुला मुंह उस तरफ बड़ी संख्या, जिस तरफ बंद मुंह उस तरफ छोटी संख्या होती है। दोनों तरफ बराबर हो तब ये बराबर का चिन्ह लगता है। चलिए इसका पहला सवाल। देखिए, इस तरफ 1/4, इस तरफ 3/4। इसे 1/4 पढ़ते हैं, इसे 3/4। इसमें ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। अंश 1 है, हर 4 है और इसमें अंश 3 है, हर 4 है। हर दोनों में समान यानी 4 है, तब आपको अंश देखना है। जिसका अंश छोटा वे भिन्न छोटी, जिसका अंश बड़ा वे भिन्न बड़ी। तो ऊपर अंश इसका 1 है और इसका 3 है, ये भिन्न बड़ी होगी और ये भिन्न छोटी होगी, तब यहाँ ये वाला चिन्ह लगेगा। हम यहाँ इसके बीच में ये वाला चिन्ह लगाएंगे कि ये भिन्न छोटी है, ये भिन्न बड़ी है। समझ में आ गया? इसी प्रकार से दूसरा, इनको देखिए, 1/2, 1/2, दोनों तरफ बराबर हैं तो यहाँ पे चिन्ह बराबर का लगेगा। समझ में आ गया? अगला तीसरा देखिए, 1/3, 1/2। समझिए, 1/3, 1/2, इन दोनों भिन्नों में आपको अंश बराबर दिख रहा है। अंश 1, इधर भी अंश 1। तब आपको थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिसका हर बड़ा हो वे छोटी होती है और जिसका हर छोटा हो वे भिन्न बड़ी होती है। ये कब? जब अंश बराबर हो। अंश बराबर हो तब जिसका हर बड़ा हो वे भिन्न छोटी होगी, जिसका हर छोटा होगा वे भिन्न बड़ी होगी। यानी ये भिन्न बड़ी है और ये भिन्न छोटी है। यहाँ पे
ये वाला चिन्ह लगेगा, ये भिन्न छोटी है और ये भिन्न बड़ी है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। चौथा 1/4 2/3, देखिए 1/4 और 2/3। अब इसमें आप क्या करें, एक तरीका अपने को लगाना है कि आपको नीचे से तीर लगाना है। क्या करना है, नीचे से आपको तीर लगाना है, क्रॉस गुणा करना है और ऊपर लिखना है। जैसे कि यहाँ से 4 का गुणा 2 से करके इधर लिखना है, 3 का गुणा 1 से करके इधर लिखना है। देखिए आप ये काम कीजिए, इससे आप दो भिन्नों की आसानी से तुलना कर पाएंगे। ये काम सब में भी कर सकते हैं, इनमें भी आप कर सकते हैं। देखिए 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, तो इस तरफ आएगा 8, और 3 का गुणा 1 से करेंगे, 3 एकम 3, इस तरफ आएगा 3। बताइए किस तरफ ज़्यादा आया, इस तरफ ज़्यादा आया, इस तरफ कम आया, यानी ये भिन्न बड़ी, ये भिन्न छोटी। समझ में आ गया? यानी यहाँ पे भी इस प्रकार से चिन्ह लगेगा, ये भिन्न छोटी है, ये भिन्न बड़ी है। ये तरीका आप सब में लगा सकते हैं, दो भिन्नों की तुलना में आप ये तरीका लगा सकते हैं। समझ में आ गया होगा? तो विद्यार्थियों इसे आप अपनी नोटबुक में उतार लें और साथ साथ समझने का प्रयास भी करें। ये था सवाल नंबर 1। चलिए विद्यार्थियों आप अगला सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 2। उसे पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। साथ साथ आप समझते जाएं, लिखते जाएं और अभ्यास करते जाएं। विद्यार्थियों अगला सवाल आप पढ़िए। तो विद्यार्थियों आपने पढ़ा होगा अगला सवाल, सवाल नंबर 2। नीचे लिखी भिन्नों को, नीचे लिखी भिन्नों को बांटने के रूप में लिखिए। बांटने के रूप में लिखिए। जो भिन्न है इनको हमें बांटने के रूप में लिखनी है। पहला है 7/5, इसे हमें बांटने के रूप में लिखनी है 7/5 को। तो आपको क्या करना है, 5 का भाग 7 में देना है। 5 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 एक बार, शेषफल बचेगा 2, 2/5, तो 1 + 2/5 ये हो गया बांटने के रूप में। यानी जितनी बार भाग पूरा पूरा जाए वह संख्या आगे आ जाएगी। तो इसे हम 1 + 2/5 या इसे हम 1 सही 2/5 भी लिख सकते हैं। तो ये था पहला। इसी प्रकार से दूसरा 13/6। अब हम इसको बांटने के रूप में लिखेंगे, 6 का भाग 13 में देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार भाग पूरा पूरा जाएगा, बचेगा फिर एक शेषफल 1/6, 2 + 1/6 ये इसको बांटने के रूप में लिखा। तीसरा 3/2, तो हम 2 का भाग 3 में देंगे, 2 एकम 2, एक बार भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल बचेगा 1 और बटा 2, 1 + 1/2। इसी प्रकार से अगला है चौथा 7/4। अब हम 4 का भाग 7 में देंगे, 4 एकम 4, एक बार भाग पूरा पूरा जाएगा,
शेषफल बचेगा 3 और बटा 4, 1 + 3 बटा 4। तो ये हमने इन भिन्नों को बांटने के रूप में लिखी। आप भी इसे लिखिए और इसका अभ्यास कीजिए। विद्यार्थियों, आप समझते रहें साथ साथ और अपना पूरा ध्यान पढ़ने में लगाएं। अब अगला सवाल आप पढ़िए, सवाल नंबर 3। उसको आपको पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है कि उस सवाल में हमें क्या कार्य करना है। सवाल नंबर 3 पढ़िए। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। भिन्नों को हमें शब्दों में लिखनी है। पहला है ये वाली भिन्न 3/4। इसे शब्दों में क्या लिखेंगे? 3, ऊपर वाला इसको बट्टा कहते हैं, 3/4। तो ये हो गया शब्दों में, समझ में आ गया। दूसरा, ये इस प्रकार से भिन्न है, 1 सही 2/5। इसे लिखेंगे शब्दों में 1 सही 2/5। 1 सही 2/5। तीसरा, ये वाली 2 सही 3/5। तो लिखेंगे इसे 2 सही 3/5। दो सही 3/5। समझ में आ गया। तो ये सवाल नंबर 3 जिसमें हमने भिन्नों को शब्दों में लिखा। इसे आप अपनी नोटबुक में उतारते चले साथ साथ और समझने का प्रयास करें कि भिन्नों को हमें शब्दों में किस प्रकार से लिखना है। चलिए आप अगला सवाल, चौथा सवाल पढ़िए। ये तीसरा सवाल पढ़ा हमने, साथ साथ आप समझते चलें और पढ़ते चलें। अगला सवाल है चौथा, संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाइए। संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाइए। अब जो भिन्न दी हुई है इनको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। पहला है 4 सही 1/2। तो इसे हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो आपको क्या करना है, स्केल पेंसिल का प्रयोग करना है और आपको एक स्केल से एक रेखा खींचनी है। तो आप स्केल से सीधी रेखा खींचेंगे। किसकी मदद से खींचेंगे? स्केल की मदद से। पेंसिल और स्केल से आप एक सीधी रेखा खींचेंगे।
इस प्रकार से आप एक रेखा खींचेंगे। अब देखिए 4, तो आपको रेखा के अलग अलग भाग करने हैं, जैसे कि बराबर भाग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 और भी आगे हम भाग कर सकते हैं। तो हमें यहाँ जैसे 0 1 2 3 4 5, तो ये वाली जो भिन्न है 4 से बड़ी और 5 से छोटी है, यानी 4 और 5 के बीच आएगी। तो 4 और 5 के बीच में अपने को 2 भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं? 2 भाग। इसके 2 बराबर भाग कर दें, 1 2, 2 भाग हो गए। तो ये 1/2, पहले वाला 1/2, यानी 4 से 1/2 यहाँ आएगा, 4 सही 1/2 ये यहाँ पे आएगा, आपको यहाँ पे दर्शाना है 4 सही 1/2। समझ में आ गया? चलिए अगला दूसरा है इसमें 3 सही 3/4, 3 सही 3/4। आपको वापस स्केल और पेंसिल की मदद से एक रेखा खींचनी है, सीधी रेखा खींचनी है। अब आपको उसके भाग करने हैं। तो देखिए ये जो है 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है, 3 और 4 के बीच में आएगी। तो हम पहले आप संख्या रेखा बना दीजिए। देखिए जैसे यहाँ 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हमने लिखी। तो ये 3 से बड़ी और 4 से छोटी, 3 और 4 के बीच में हमने को 4 भाग करने। कितने भाग करने हैं? 3 और 4 के बीच में 4 भाग करने हैं। देखिए 4 बराबर भाग कर देंगे, 1 2 3 4। समझ में आ गया? तो यहाँ आएगा 3 सही 1/4, 3 सही 2/4 और 3 सही 3/4। तो यहाँ आएगा 3 सही 3/4। तो यहाँ लिख देंगे 3 सही 3/4। अगला है तीसरे में है 2/3। तो ये संख्या 0 और 1 के बीच में है। तो आपको एक संख्या रेखा खींचनी है। हम इसके भाग करेंगे, जैसे कि यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2। तो ये जो संख्या है 0 और 1 के बीच में आएगी, 0 से बड़ी है 1 से छोटी है। 0 और 1 के बीच में 3 भाग करने हैं, यानी इसके आपको कितने भाग करने हैं? बराबर 3, 1 2 3। तो यहाँ आएगा 1/3 और यहाँ आएगा 2/3। तो आपको 2/3 यहाँ पे दर्शाना है, 2/3। तो ये आप जो रेखाएं खींचेंगे वे स्केल की मदद से खींचेंगे और सीधी रेखा खींचेंगे, और इसमें जो भाग करें आप लगभग बराबर आपको भाग करने हैं। समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 4, जिसमें हमने संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाया। साथ साथ आप नोटबुक में उतारते चलें और समझते चलें। अब आप अगला जो सवाल है 5वां, उसको पढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। गणित में अपने को सारे काम समझते हुए करने हैं और अपनी गणित में जो पढ़ाई है वह रेगुलर रखनी है, यानी रोज पढ़ाई करनी है। ऐसे आप अभ्यास करते रहें, समझते रहें। अगला सवाल नंबर 5, संख्या रेखा देखकर गुब्बारे में संख्याएं भरिए। गुब्बारे में
संख्याएं भरिए। तो आपको संख्या रेखा देखनी है और गुब्बारे में संख्याएं भरनी है। 5 संख्या रेखा दी हुई है। देखिए पहला सवाल है, संख्या रेखा आपको देखनी है। 0, 1 और यहाँ है 2। अब यहाँ 1 और 2 के बीच में 5 भाग कर रखे हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 0 1 2, 1 और 2 के बीच में कितने भाग कर रखे हैं? 5। और आपको इस वाले पर गुब्बारा बना रखा है, यानी यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वह बतानी है। तो आपको देखिए ये संख्या 1 और 2 से बड़ी, 1 से बड़ी 2 से छोटी। तो 1 के बाद में 1 सही 1/5, 1 सही 2/5, 1 सही 3/5। यहाँ आएगा 1 सही 3/5। और इसे आप 1 + 3/5 भी लिख सकते हैं। 1 सही 3/5 यहाँ आएगी। समझ में आ गया? अब अगला है दूसरा। दूसरे में भी वापस संख्या रेखा दी हुई है 3 4 5 6। तो हम संख्या रेखा बनाते हैं। 3 4 5 6। अब यहाँ 5 और 6 के बीच में 8 भाग कर रखे हैं। कितने भाग कर रखे हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बराबर भाग कर रखे हैं। और ये यहाँ एक गुब्बारा बता रखा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। समझ में आया? तो देखिए ये संख्या 5 और 6 के बीच में आएगी, 5 से बड़ी। 5 के बाद 5 और 6 के बीच में 8 भाग कर रखे हैं। तो 5 के बाद 5 सही 1/8, 5 सही 2/8, 5 सही 3/8, 5 सही 4/8, 5 सही 5/8, 5 सही 6/8, 5 सही 7/8। इसे गिन के लिखेंगे 5 सही 7/8। इसे आप 5 + 7/8 भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अगला तीसरा। अगला है इसमें तीसरा, संख्या रेखा दी हुई है। 7 8 और 9। 8 और 9 के बीच में भाग कर गए हैं 7। कितने? 7। तो हम 7 भाग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग कर गए हैं। और यहाँ पे एक गुब्बारा है, उसमें आपको संख्या भरनी है कि यहाँ पे क्या संख्या आएगी। तो देखिए आपको बतानी है कि यहाँ पे संख्या क्या आएगी। तो आपने गिन लिया होगा। अब ये संख्या 8 से बड़ी, 8 और 9 के बीच में 7 भाग कर रखे हैं। तो यहाँ आएगा 8 सही 1/7, 8 सही 2/7, 8 सही 3/7। तो यहाँ भरेंगे 8 सही 3/7। इसे आप 8 + 3/7 भी लिख सकते हैं। समझ में आया? अगला है चौथा। चौथे में संख्या दी हुई है 50 51 52। 50 51 52। 51 और 52 के बीच में 5 भाग कर रखे हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपको बता रखा है ये वाला, यहाँ पे गुब्बारा बता रखा है
कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो आपको बताना है कि 51 के बाद 5 भाग कर रखे 52 के बीच में, 51 सही 1/5, 51 सही 2/5, 51 सही 3/5, तो यहाँ आएगा 51 सही 3/5। समझ में आ गया? 51 सही 3/5। अब इसमें एक सवाल और दे रखा है 5वां। आप यहाँ जगह नहीं हो तो आप नीचे लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5वां। आप यहाँ जगह नहीं हो तो आप नीचे लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। ये संख्या लिखी हुई है 53, 54, 55। अब यहाँ 53 और 54 के बीच में 3 भाग कर रखे हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 भाग कर रखे हैं। और आपको यहाँ पे गुब्बारा लगा रखा है, यहाँ पे संख्या भरनी है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 53 के बाद में 53 सही 1/3, 53 सही 2/3, तो इसे हम लिखेंगे 53 सही 2/3। इसे आप 53 प्लस 2/3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने संख्या रेखाओं पे जो संख्याएं थी उनको लिखा, हमने उसका अभ्यास किया। तो विद्यार्थियों ऐसे ही आप समझते रहें, सवालों को हल करने का प्रयास करें। अब आप अगला सवाल, छठा सवाल पढ़िए और उसे भी समझने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल नंबर 6 पढ़िए। साथ साथ समझते रहें, पढ़ते रहें और अभ्यास जरूर करना है आपको। सवाल नंबर 6, दी गई दशमलव संख्याओं को, दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखिए। अब जो नीचे दशमलव संख्याएं दी हुई हैं इनको हमें शब्दों में लिखना है। पहला है अ, ये संख्या लिखी हुई है, तो इसे हमें शब्दों में लिखना है। तो चलिए देखिए, हम लिखते हैं दशमलव से आगे की संख्याओं को हम पढ़ते हैं। दशमलव के यहाँ इकाई दाई, ये है 42, तो 42.356। दशमलव के बाद हम एक एक अंक को पढ़ते हैं। दशमलव से आगे संख्या पढ़ते हैं और उसके बाद हम एक एक अंक को पढ़ते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे 42.356। आराम से आपको एक एक अंक लिखना है, 3 5 6। बस ये अपने को दशमलव को इस प्रकार से पढ़ते हैं और इस प्रकार से शब्दों में लिखते हैं। दशमलव से आगे की संख्या पढ़नी है, फिर दशमलव और उसके बाद एक एक अंक पढ़ना है। दशमलव के बाद आपको एक एक अंक पढ़ना है और एक एक अंक ही लिखना है और बोलना है। तो 42.356 समझ में आ गया। इसी प्रकार से अगला है ब। ये संख्या, इसे भी हम शब्दों में लिखेंगे
दशमलव से आगे 7.02, इसे 0 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 7.02। हमें एक एक अंक लिखना है दशमलव के बाद, 7.02। समझ में आ गया। अब अगला है, इसी में ये संख्या है, यहाँ दशमलव है, हमें इसको भी पढ़ना है। दशमलव से आगे संख्या पढ़नी है, तो आगे क्या है? 0.409। समझ में आ गया। तो लिखेंगे 0.409। ये इस प्रकार से पढ़ते हैं 0.409। अगला है इसमें ये संख्या है, इसे भी हम पढ़ेंगे। ये रहा दशमलव, दशमलव से आगे की संख्याएं पढ़नी है। इकाई, दशमलव, सैकड़ा, 309। दशमलव से आगे कितना है? 309। 309.001। तो लिखेंगे 309.001। 309.001। समझ में आ गया। तो विद्यार्थियों, ये था सवाल नंबर 6, जिसमें हमने दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखा और उसको पढ़ा। चलिए आप अब अगला सवाल 7वां, उसको पढ़िए और उसे भी समझने का प्रयास कीजिए। सवाल नंबर अगला 7 पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। ये सारे आपको ध्यान भी रखने हैं। सवाल नंबर 7 अंकों में लिखिए। अंकों में लिखिए। अब जो शब्दों में लिखी हुई है, इनको हमें अंकों में लिखना है। अ है 5.72, 5.72। तो इसे अंकों में लिखना है। चलिए लिख लेते हैं। दशमलव से आगे है 5, तो हम लिखेंगे 5.72। हम यहाँ लिखेंगे 72। ये हो गया अंकों में 5.72। समझ में आ गया। इसी प्रकार से अगला है 60.309। 309। तो देखिए दशमलव से आ गया 60, तो 60 दशमलव लिखेंगे 60.309। 309। तो ये हमने अंकों में लिख दिया 60.309। अब अगला है इसमें 0.08।
0.08। तो लिखेंगे दशमलव से आगे 0, 0.08, 0.08। तो लिख दिया 0.08। अगला है इसमें द। आप साथ साथ लिखते चलें और समझते भी चलें, पूरा ध्यान आपको इसमें रखना है। 905.007 देखिए 905, तो दशमलव से आगे कितना है 905। तो 905 दशमलव लिखेंगे हम इसे शब्दों में, अंकों में लिखेंगे 905.007 ये हमने लिख दिया 905.007। तो ये हमने शब्दों में लिखी हुई दशमलव संख्याओं को हमने अंकों में लिखा। तो आप भी इसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और साथ साथ आप समझने का प्रयास भी कीजिए। अब विद्यार्थियों इस प्रश्नावली के 2 सवाल और बच रहे हैं, सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9। अब आप अगला सवाल नंबर 8 पढ़िए और उसे भी आप समझने का प्रयास कीजिए। सवाल नंबर 8 पढ़िए आप। सवाल नंबर 8 है, दी गई भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलिए। दी गई भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलिए। तो अब यहाँ कुछ भिन्न दी हुई है, इन भिन्नों को हमें दशमलव भिन्नों में बदलना है। तो देखिए इसमें 5/10। अब यहाँ देखिए आप कोई भी भिन्न यदि उसके बड्डे में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो उन भिन्नों को दशमलव में बदलना बिल्कुल आसान होता है। तो देखिए आपको क्या करना है, 5/10 बट्टे में है 10, तो यहाँ 1 0 है और दूसरे नंबर पर 1 है। तो आपको ऊपर वाली संख्या पे क्या करना है, जितने 0 हो उतने अंक गिनने हैं और उसके अगले पर दशमलव लगा देना है। तो देखिए 1 0 है, एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ दशमलव लग जाएगा और दशमलव से आगे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लगा देंगे 0। तो इसे हम 5/10 को बराबर लिखेंगे 0.5, यानी आपको एक देखिए 5 तो ये 0 और यहाँ दशमलव लग जाएगा, जहाँ 1 आ रहा है वहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखिए ब। ब वाला देखिए इसमें कितना है 28/10, बिल्कुल ये भी ठीक है। 28/10 बट्टे में आ रहा है 10, तो आपको क्या करना है, देखिए 1 0 है तो यहाँ 0 8, यहाँ 1 तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, यानी 8 के यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2.8। समझ में आया, 1 0 है तो 1 के बाद यहाँ दशमलव लगा दो तो आ जाएगा 2.8। समझ में आ गया। इसी प्रकार से
अगला है स में देखिए 1037/1000, 1037/1000। अब यहाँ पे बट्टे में 1000 है, ऊपर 1037 बट्टे में 1000, तो भी ठीक है। 1 2 3, 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, जहाँ 1 आ रहा वहाँ दशमलव आ जाएगा। 1 2 3, 3 के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए बराबर 1.037, या इसे हम कह सकते हैं 1.037। तो देखिए 1 2 3, 3 के बाद यहाँ दशमलव आ गया, जितने जीरो हों उतना दशमलव आगे चला जाता है। अगला है द में देखिए 59/100, 59/100। अब यहाँ बट्टे में 100 है, 2 जीरो हैं, तो यहाँ 2 1 2, इसके बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, यानी यहाँ दशमलव आ जाएगा और दशमलव से आगे कुछ भी नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे 0। तो इसे हम पढ़ेंगे 0 यानी 0.59। ठीक। अगला है यह पे है 8/100, 8/100। देखिए बट्टे में 100 है, 2 जीरो हैं, तो एक तो हो गया 8, दूसरा कुछ नहीं है तो दूसरा 0 लगा के फिर आप आगे दशमलव लगाएंगे इस प्रकार से। ये 8 के आगे 0 1 2, तो 1 2 और इसके यहाँ दशमलव लगेगा, दशमलव से आगे कुछ भी नहीं है तो 0, इसे हम कहेंगे 0.08। अगला है 1/4। हाँ, इसमें देखिए बट्टे में ना तो 10 है ना 100 है, तो इसे आप बना सकते हैं, या तो आप 4 का भाग देकर के आप कर सकते हैं, या आप इसे आप बट्टे का बना सकते हैं। बट्टे का कैसे बनाएंगे, अंश और हर को समान संख्या से गुणा कर लें। अंश का गुणा भी हम किससे करें, हर का गुणा भी किससे करें। देखिए आपको हर पे ध्यान देना है, 4 है तो आप 25 से गुणा करोगे तो 100 आएगा, तो ऊपर वाले अंश को भी 25 से गुणा करना है और हर को भी 25 से गुणा करना है। 4 का गुणा 25 से करेंगे तो आएगा 1 का गुणा 25 से करेंगे कितना आएगा 25/4 का गुणा 25 से करेंगे 25 चौका 100। अब बट्टे में आपके 100 हो गया, ये इसकी तुल्य भिन्न हो गई। 1/4 की तुल्य भिन्न है 25/100, बट्टे में 100 आ गया। अब इसे आप दशमलव में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, आपको 2 जीरो हैं, तीसरे नंबर पर 1 है, तो 1 2 तीसरे नंबर पर दशमलव आ जाएगा, यानी 5 2, इसके आगे यहाँ कितना आ जाएगा दशमलव, और दशमलव से आगे कुछ भी नहीं है तो क्या लगाएंगे 1 0 लगा देंगे। इसे पढ़ेंगे 0.25। समझ में आ गया, 0.25 ये था र। अगला है ल 3/5। देखिए 3/5, इसमें भी यही बटे में 5 है। 5 का गुणा यदि आप 2 से करते हैं तो 10 आ जाता है, तो आपको क्या करना है 2 का गुणा अंश से भी करना है और 2 का गुणा हर से भी करना है। 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6/5 का गुणा 2 से करेंगे 5 दूनी 10, 6/10। अब बटे में 10 आ गया, तो देखिए 1 जीरो है, दूसरे नंबर पर 1 है, तो यहाँ 1 6 दूसरे नंबर पर दशमलव आ जाएगा। 6 के आगे क्या आ जाएगा दशमलव, और दशमलव से आगे कुछ भी नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, यानी 0.6। ठीक। अगला है वह में है 7/25। देखिए बटे में 25 है, 25 का गुणा यदि आप 4 से करो तो 100 हो जाता है, तो आपको करना है 4 का गुणा ऊपर से भी करना है और 4 का गुणा नीचे भी, अंश और हर दोनों से ही करना है, आपको केवल एक से नहीं करना, दोनों से ही करना है। 7 चौक 28
और 25 चौका 100, 28 बटा 100, बटे में 100 आ गया। तो देखिए 1 2 2 जीरो हैं, तीसरे नंबर पर 1 है तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। 1 2 तीसरे नंबर पर यहाँ दशमलव आ जाएगा, यानी यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। और दशमलव से आगे कुछ भी नहीं है तो हम शून्य लगा देंगे। इसे हम पढ़ेंगे 0.28। समझ में आ गया? 0.28। तो ये इस प्रकार से हमने भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदला। आप भी इन्हें बदलिए और इनका अच्छे से अभ्यास जरूर कीजिए, समझते हुए अभ्यास करना है। अब विद्यार्थियों लास्ट सवाल है, इसे आप और पढ़ लें। इस प्रश्नावली 6 का लास्ट सवाल, इसे आप पढ़ें, सवाल नंबर 9, और उसे भी आप समझने का प्रयास करें। अच्छे से समझें और समझ करके उसका भी आप अभ्यास करते रहें। गणित में आपको समझते हुए अभ्यास करना है और अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखना है। एक दिन पढ़ाई कर ली, बीच में हमने पढ़ाई छोड़ दी, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें पढ़ाई रेगुलर रखनी है, नियमित हमें पढ़ाई करनी होती है। अगला प्रश्नावली 6 का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 9। दी गई दशमलव संख्याओं को दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलिए। अब हमें जो दशमलव संख्या दी हुई है इनको हमें भिन्न में बदलना है। देखिए अ है 2.9। अब ये 2.9 इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे? आप दशमलव हटा दो तो क्या संख्या बची? 29। आपको ऊपर लिखना है 29, फिर बटा लगाना है। अब बटे में आपको क्या करना है? दशमलव का तो लगाना है नीचे 1, दशमलव का क्या लगाना है? 1, और दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, तो आपको 1 शून्य लगा देना है। कितना हो गया? 29/10। ये हमने भिन्न में बदल दी। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। अगला है ब देखिए 0.37। 0.37 इसे भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे? दशमलव को हटा दो, फिर क्या संख्या बची? 37। तो यहाँ लिख देंगे 37, बटा लगाएंगे, दशमलव का नीचे लगाएंगे हम 1। दशमलव का कितना लगाना है? 1, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2, तो आपको 2 शून्य लगाने हैं। 1 2 बदल गई 37/100। समझ में आ गया? चलिए अगला है, इसी में 5.309। 5.309 5.309 इसे बदलना है, भिन्न में बदलेंगे। तो आपको क्या करना? दशमलव हटाना है। दशमलव हटाने के बाद क्या संख्या बच रही है? 5309। तो लिख देंगे, यहाँ ऊपर लिखना है 5309। दशमलव हटा के लिखना है ऊपर, दशमलव हटा के ऊपर संख्या लिख देनी है। और अब क्या करना है? बटा लगाना है, और बट्टे के नीचे क्या लगाना है? दशमलव का तो लगाना है 1। दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, तो यहाँ 3 शून्य लगा देंगे। 1 2 3, ये हमने बदल दी। कितना आया? 5309/1000। समझ में आ गया? चलिए अगला है
देखिए बिल्कुल सिंपल है, हम इसी प्रकार से समझते हुए करेंगे। द है 0.005, 0.005, इसे भी हमें भिन्न में बदलना है। तो देखिए आप दशमलव हटा दो, क्या संख्या बची 5, तो ऊपर लिखेंगे केवल 5 और बटा लगा देंगे। अब आपको बटे के नीचे क्या लगाना है, दशमलव का तो लगाना है 1, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है तो 3 शून्य लग जाएंगे, 1 2 3, कितना हो गया 5/1000। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है। अगला है य 65.04, 65.04, इसे भी हम भिन्न में बदलेंगे। दशमलव हटा दो, क्या संख्या बची 6504, यहाँ ऊपर लिखना है 6504, बटा लगाना है। बटे के नीचे क्या करना है, दशमलव का लगाना है 1 और दशमलव के बाद 1 2 अंक हैं तो यहाँ 2 शून्य लग जाएंगे, कितना हो गया 100, 6504/100। समझ में आ गया। अगला है र में देखिए 16.35, 16.35। अब आपको क्या करना है, इसे भी भिन्न में बदलना है। चलिए बदलते हैं, बराबर। अब ये दशमलव हटा दो, संख्या क्या बची 1635, लिखेंगे 1635, बटा लगाएंगे। बटे के नीचे क्या लिखाएंगे, दशमलव का 1 और दशमलव के बाद 1 2 अंक हैं तो यहाँ 2 जीरो लगा देंगे या 2 शून्य लगा देंगे तो हो गया 100, 1635/100। समझ में आ गया। तो ये इस प्रकार से आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, अभ्यास ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा समझ करके अभ्यास करेंगे उतना हम बेहतर बन पाएंगे, गणित को अच्छे से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो विद्यार्थियों, आपने नोटबुक में उतार लिया होगा और सवालों को अच्छे से समझ लिया होगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में प्रश्नावली 6 भिन्न की समझ हमने समझा और उसका अभ्यास किया। आप भी इन सवालों को समझते हुए अभ्यास कीजिए। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।